हेलो दोस्तों, ये सेल्फ बैलेंसिंग का पार्ट बी वीडियो है। अगर अभी तक आपने पार्ट ए वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाओ भाई पार्ट ए वीडियो देखो, उसके बाद आप पार्ट बी वीडियो देखना। बिकॉज पार्ट ए वीडियो में आप देखो मैंने क्या क्या टॉपिक कवर किया था। पूरा का पूरा बेसिक्स मैंने पार्ट ए में अच्छे से कवर कर दिया था। सेल्स लेजर, बॉट लेजर, जनरल लेजर, ठीक है ना। फिर ये दो मेथड होते हैं, मेथड वन, मेथड टू। ठीक है, क्यों ये मेथड आया मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है। साथ ही साथ इसके फॉर्मेट्स वगैरह भी मैंने यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया, सर फॉर्मेट और डेट आपने नहीं डाला। अरे भाई डेटा कॉलम डाल दो ना, क्या दिक्कत है। डेटा कॉलम डाल दो, ठीक है। आगे जो मैंने सम्स जो मैंने सॉल्व करवाया उसमें डेट तो रहता ही है। ओके, तो सिंपल सा चीज है। मतलब मुझे लगा डेट डेट कॉलम तो पता ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डेट कॉलम नहीं बनाया। तो एक डेट कॉलम बना देना। अरे भाई तुम लोग बच्चा थोड़ी रह गए, आप ग्रेजुएशन में आ गए, थोड़ा सा समझो। ये बॉट लेजर है, इसको हम लोग क्रेडिट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, फिर मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन भी करवाया था। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन से मैंने चीजों को अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, कि क्यों सेल बैलेंसिंग इसको बोलते हैं, पूरा अच्छे से समझाया था। उसके बाद देखो मैं क्वेश्चन वन, जब मैं क्वेश्चन वन आया तो देखो भैया डेट का कॉलम मैंने बनाया था। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन उन्होंने समझा दिया था। कुछ कुछ स्टूडेंट मैसेज किए जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए थे। भाई अभी अभी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, अभी तक नहीं जुड़े हो। उनका डाउट था कि सर जो क्वेश्चन टू आपने करवाया ना, थोड़ा उसमें डाउट है। ये हम लोगों ने क्वेश्चन टू, कहाँ गया क्वेश्चन टू, ये वाला, इसमें ना थोड़ा बहुत सर डाउट है। तो भाई कोई बात नहीं है। तो मुझे लगा अगर एक स्टूडेंट का डाउट है तो मुझे लगा हो सकता और भी स्टूडेंट का डाउट हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन टू आपको रिवाइज करा दूंगा, अभी नहीं, वीडियो को सबसे लास्ट में। पहले आज मुझे पार्ट बी में क्या क्या टॉपिक कवर करना, मैं 4 से 5 क्वेश्चन पार्ट बी में कवर कर लूंगा। पार्ट ए और पार्ट बी देख लोगे भाई, बस इससे इससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं आएगा। जो पढ़ा दूंगा वही एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। और जब मेरा पार्ट बी का कंटेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं पार्ट ए का क्वेश्चन टू, जो कि सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, ऑब्वियसली डाउट तो आना ही था बिकॉज ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है। इसको मैं दोबारा इसको मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ, ठीक है, वीडियो क्लास में। और हाँ भाई, लाइव हम लोग ना एग्जाम के पहले, क्योंकि जो आपका अकाउंट्स का जो एग्जाम का डेट है मे बी ये चेंज हो सकता है, क्योंकि सीए इंटर, सीए फाउंडेशन का डेट क्लैश हो रहा है। तो मे बी ये डेट सीयू चेंज कर दे भाई। अल्टीमेट डिसीजन विल बी टेकन बाय द विल बी टेक बाय द सीयू, बट उम्मीद है कि वो चेंज कर सकता है बिकॉज फाउंडेशन ये सब का मैच हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लाइव भी करने वाले हैं एग्जाम के पहले। हम लोग लाइव भी करेंगे, यूट्यूब लाइव करेंगे अकाउंटेंसी का। ठीक है, पूरा फुल मतलब फुल सिलेबस लाइव करने वाले हैं यूट्यूब में। तो फुल सिलेबस जब मैं लाइव करूंगा तो सेल्फ बैलेंसिंग में ये क्वेश्चन मैं दोबारा रिवाइज करा दूंगा। तो भाई ये चैनल तुम्हारे काम का है, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। बिकॉज ग्रेजुएशन में अगर बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन तुमको चाहिए और कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। बिकॉज वी आर नॉट द बेस्ट बट वी आर ट्राइंग टू डू बेस्ट। बस फर्क है दोनों में, मैं बेस्ट नहीं हूँ भाई, बट मैं कोशिश करता हूँ बेस्ट बनने का। मैं कोशिश करता हूँ बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने का। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी जो एजुकेशन मिल सके बीकॉम लेवल पे, मैं मेरी पूरी टीम कोशिश करती है। तो डेफिनेटली अगर आपका साथ रहेगा तो एक दिन जरूर हम लोग बेस्ट बन जाएंगे। ठीक है, अगर बेस्ट नहीं बने, आपको समझा दिए तो बेस्ट है भाई। अगर मेरी बात आपको समझ में आ गई मैं बेस्ट हूँ, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो ना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन थ्री आज का मेरा टारगेट है, पहले मैं क्वेश्चन थ्री फोर फाइव सिक्स ये सब कंप्लीट करूंगा। उसके बाद मैं पार्ट ए का जो क्वेश्चन टू था, टफेस्ट क्वेश्चन था, सॉल्यूशन तो है ही है, बस रिवाइज करा दूंगा, ठीक है ना। एक चीज समझना मेरे बात को, पार्ट ए अगर देखे हो तभी ये वीडियो देखना। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर पार्ट ए देखे हो तभी ये वीडियो देखना, अदरवाइज मत देखना, नहीं समझ में आएगा। टू बी फ्रेंकली नहीं समझ में आएगा जब तक पार्ट ए नहीं देखा हो। जाके पार्ट ए देख लो, 3 घंटे का वीडियो, अच्छे समझ में आ जाएगा सेल बैलेंसिंग होता क्या, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन थ्री। दोस्तों हमेशा की तरह हम एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करके हाई बटन पे क्लिक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट करना समझ में आया या नहीं आया। ये 4 काम आपको करने हैं। वीडियो को लाइक करने हैं, वीडियो को हर एक दोस्तों के पास कॉलेज ग्रुप में शेयर करने हैं इफ पॉसिबल, अगर कॉलेज ग्रुप वाले अलाउ करें, अदरवाइज दोस्त को पर्सनली सेंड कर दो, ठीक है। और एक कमेंट करना है सर समझ में आ गया है, ठीक है। और लाइक करके भाई हाई बटन क्लिक करना मत भूलना। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहां पे हम लोग डाउट सेशन, मल्टीपल डाउट सेशन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं अब कल एक डाउट सेशन लेने वाला हूँ 2 चैप्टर का, फाइनल अकाउंटिंग सेल्फ बैलेंसिंग मिलाकर 2 चैप्टर का मैं डाउट सेशन लेने वाला हूँ। मतलब जो मेरा कल कल मेरा जो कल मतलब 2 तारीख, ठीक है। तो कल मैं डाउट सेशन लेने वाला हूँ फाइनल सेल्फ बैलेंसिंग और इसका मिलाकर। आज एनपीओ का भी वीडियो आएगा पार्ट ए का, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन थ्री। भाई व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो। कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा ये पीडीएफ, ये पीडीएफ कमेंट बॉक्स पिन कर दूंगा, ठीक है।
फाइनल अकाउंट मैं पढ़ा चुका हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पढ़ा चुका हूँ, उसका भी पिन मैं डाल चुका हूँ। मतलब आपको ना जो मैं पिन करता हूँ कमेंट को, जो मैं पिन करता हूँ उसको पढ़ना है। उसमें आपको ईडी का फुल सिलेबस मैंने पढ़ा चुका हूँ विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फाइनल अकाउंट भी पढ़ा चुका, मतलब आपको अकाउंटेंसी का प्लेलिस्ट मिल गया, उसमें मैंने क्या क्या पढ़ाया है। उसमें थ्योरी पढ़ाया है, फाइनल अकाउंट पढ़ाया है, सेल्फ बैलेंसिंग पार्ट ए पढ़ाया है, अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी मैंने शेयर की है। और ये भी जो पार्ट बी है वो भी, मतलब जितना भी प्लेलिस्ट, जितना भी अकाउंट्स का वीडियो डालूंगा सब प्लेलिस्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं क्वेश्चन 3 की बात करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, प्रिपेयर द परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन द जनरल लेजर। आपको जनरल लेजर बुक में क्या बनाना है, परचेज लेजर बनाना है। फिर बोल रहा है जनरल लेजर एडजस्टमेंट इन द सेल्स लेजर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो अपने को सिर्फ दो ही लेजर बनाना है, एक बनाना है आपका परचेज लेजर इन द बुक्स ऑफ जनरल लेजर, ठीक है। फिर अपने को बनाना है जनरल लेजर एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ सेल्स लेजर। तो ठीक है भैया, फटाफट लिखते हैं यहाँ पे फटाफट लिखते हैं। चलो यहाँ पे लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, पहले ये क्वेश्चन 3 है ना, ये क्वेश्चन 3 है। तो इन द बुक्स ऑफ जनरल लेजर, ठीक, इन द बुक्स ऑफ जनरल लेजर क्या प्रिपेयर करना है, परचेज लेजर, परचेज लेजर, परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, ये प्रिपेयर करना है। ठीक, आराम से इतना बन जाएगा। ठीक, चलो डेट का कॉलम बना दे रहा हूँ। ये आपके डेट हो गए, ये आपके पर्टिकुलर हो गए, ये अमाउंट हो गए, ये आपके डेट हो गए, ये पर्टिकुलर हो गए, ये अमाउंट हो गए। एग्जाम में तुम लोग पूरा लिखना, ठीक है, एग्जाम में तुम लोग पूरा लिखना। अब यहाँ हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, पेज का हाफ हाफ ऑफ कर लेना, हाफ लेना परचेज लेजर, और नेक्स्ट हाफ रहेगा आपका जनरल लेजर के लिए। इन द बुक्स ऑफ सेल्स लेजर, इन द बुक्स ऑफ सेल्स लेजर अपने को क्या बनाना है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, वही सेम डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या बोला है आपका, बैलेंस ऑफ डेटर। अब आपको क्या बोला, देखो ये चीज थोड़ा समझना, थोड़ा सा समझना। आपको प्रिपेयर करना है जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन द सेल्स लेजर। तो भैया सेल्स लेजर का मतलब क्या होता है, डेटर लेजर। सेल्स लेजर का मतलब क्या होता है, डेटर लेजर। तो डेटर लेजर में आप बनाओगे जर्नल लेजर। तो आपको मैंने नोट पढ़ाया था कि जो जर्नल लेजर बनता है वो डेटर लेजर का अपोजिट बनता है। तो अगर डेटर का कोई चीज डेबिट है तो जर्नल लेजर में वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन द सेल्स लेजर, मतलब सेल्स लेजर के बुक में, सेल्स लेजर के बुक में तुमको अगर याद होगा तो मिस्टर एक्स जिनका जिम्मेदारी था जनरल लेजर बनाना, मिस्टर वाई जिनका जिम्मेदारी था सेल्स लेजर बनाना, और मिस्टर जेड जिनकी जिम्मेदारी थी परचेज लेजर बनाना। पार्ट में बोला था ना कि तीन अकाउंटेंट है, तीनों अकाउंटेंट अपना अपना काम करते हैं। तो ये सेल्स लेजर, तो सेल्स लेजर कौन बनाएगा, मिस्टर वाई बनाएगा। मैं बोला था सेम एग्जांपल में पूरा थ्रू आउट द बैलेंसिंग सेल बैलेंसिंग में लेके चलूंगा। तो सेल्स लेजर के बुक में आप बना रहे हो जनरल लेजर। तो जो भी सेल्स लेजर में डेबिट होगा वो जनरल लेजर में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और जो भी सेल्स लेजर में क्रेडिट होगा वो जनरल लेजर में क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। तो आपको दिया है बैलेंस ऑफ डेटर। तो डेटर में अगर डेबिट साइड है तो जनरल लेजर में आ जाएगा क्रेडिट साइड में। तो एक काम करते हैं, जनरल लेजर में आएगा क्रेडिट साइड में, ठीक है। डेट डाल देते हैं कि यह है 1/4/2022। तो 1/4/2022 बाई बैलेंस बीडी कितना है सर, 37,500, 37,500,
37,500। और यहाँ पे भी आ जाएगा 1/4/2022 टू बैलेंस बीडी, कितना जाएगा 2500। 2500, ये कितना जाएगा 2500। क्या मैंने बोला, जो चीज डेटर में जो चीज डेबिट है, जर्नल लेजर में वो चीज हो जाएगी क्रेडिट, अपोजिट बनता है। और डेटर में जो चीज क्रेडिट है, जर्नल लेजर में क्या हो जाएगा डेबिट, उल्टा, डेटर का ठीक उल्टा बनता है जर्नल लेजर। ठीक है। अब आते हैं बैलेंस ऑफ क्रेडिट, मतलब परचेज लेजर। परचेज लेजर, ठीक है। तो परचेज लेजर का डेबिट दिया है 1500 रुपया, और क्रेडिट दिया है ओपनिंग, ओपनिंग है सब कुछ भाई, वो 32,000 रुपया। तो आते हैं परचेज लेजर। तो 1/4/2022 बाई बैलेंस बीडी, कितना है क्रेडिट साइड में 32,000, यहाँ पे है 32,000, यहाँ पे हो जाएगा 1/4/2022 टू बैलेंस बीडी, यहाँ हो जाएगा 1500। ठीक है, ये हो जाएगा 1500। तो परचेस लेजर का डेबिट में आया 1500 और क्रेडिट में आया 32,000। डेबिट में 1500, क्रेडिट में आया 32,000। ठीक है। ये डेबिट बैलेंस क्यों हुआ था, मैंने बोला था ना, एडवांस, जब भी आप सप्लायर से एडवांस पेमेंट वगैरह कर देते हो तो पिछले साल, तो वो डेबिट में ओपनिंग आएगा। ठीक है। चलिए, ये तो कंप्लीट हो गया। हाँ सर, कंप्लीट हो गया। फिर क्या बोल रहा है, बैलेंस ऑफ डेटर। बैलेंस ऑफ डेटर, डेबिट का क्लोजिंग आपको निकालना है। ठीक है। लेकिन क्रेडिट साइड का क्लोजिंग दिया हुआ, क्रेडिट साइड का क्लोजिंग दिया हुआ, तो एक चीज समझना, ये मान लो डेटर अकाउंट है, ये मान लो डेटर अकाउंट है, डेटर अकाउंट है। ठीक है। तो ओपनिंग का क्लोजिंग कहां आता है, ओपनिंग का क्लोजिंग आता है क्रेडिट साइड में। डेटर का अगर कोई चीज ओपनिंग बैलेंस है तो उसका क्लोजिंग कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर डेबिट का कोई भी क्रेडिट साइड में ओपनिंग है, कहां पे, क्रेडिट साइड में अगर ओपनिंग है, तो इसका क्लोजिंग कहां पे आएगा सर, डेबिट साइड में आएगा। तो अब एक चीज बताइए, बैलेंस ऑफ डेटर, आपको क्रेडिट साइड का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो क्रेडिट साइड का ओपनिंग बैलेंस, ये क्रेडिट साइड है, ये देखो ना, ये क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड का ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट में, तो उसका क्लोजिंग कहां पे आएगा, डेबिट में। क्रेडिट साइड का ओपनिंग, क्रेडिट साइड का ओपनिंग कहां पे आएगा सर, क्रेडिट साइड में आएगा, तो क्लोजिंग कहां पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो इसका मतलब ये डेटर का डेबिट दिखाएंगे, ये कहां दिखाएंगे, डेटर का डेबिट। तो अगर डेटर का कोई चीज डेबिट है तो जनरल लेजर में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। तो ये 1200 आपका होगा जनरल लेजर में, क्रेडिट साइड में। तो सॉरी, हाँ, जनरल लेजर में आपका क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई, एक लास्ट होगा ना, ईयर का लास्ट 31 मार्च होगा, 31 मार्च 23, हाँ, 31 मार्च 2023 बाई बैलेंस सीडी, कितना है 1200 रुपया। 1200 रुपया बाई बैलेंस सीडी आपका 1200 रुपया। इसको मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ। ये डेटर अकाउंट है, डेटर अकाउंट है, ध्यान समझना, ये डेटर अकाउंट है। डेटर का क्रेडिट साइड का ओपनिंग, ये क्रेडिट साइड का ओपनिंग, ठीक है, तो उसका क्लोजिंग कहाँ होगा, डेबिट साइड में होगा। अगर कोई चीज क्रेडिट में ओपनिंग साइड में है, ठीक है, मतलब क्रेडिट साइड में अगर ओपनिंग है तो उसका क्लोजिंग कहाँ आएगा, उल्टा आएगा, डेबिट में आएगा। तो डेटर का डेबिट, जर्नल लेजर का क्रेडिट, तो जर्नल लेजर का देखो यहाँ पे क्रेडिट में आ गया। समझ गया ना, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना। आप पहले डेटर देखना कि डेटर में कहाँ आएगा, फिर डेटर, डेटर से फिर अपोजिट कर देना। अगर डेटर में डेबिट साइड में आ रहा है तो जर्नल लेजर में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, एज सिंपल। यही यही तो आप तुम लोगों को सिखाएगा था ना, कि जर्नल लेजर हमेशा क्या बनता है, अपोजिट बनता है। तो डेटर में, डेटर का क्रेडिट साइड का क्लोजिंग, तो डेटर का क्रेडिट साइड का क्लोजिंग, तो सर ओपनिंग कहाँ आएगा, क्रेडिट का ओपनिंग कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, तो क्लोजिंग कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो लिखा है क्रेडिट साइड, लेकिन आएगा एक्चुअल में डेबिट साइड में। तो डेटर का डेबिट, जनरल लेजर का क्रेडिट। ओके। अब यहाँ पे आ जाओ, बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, तो परचेज का डेबिट। अब आप बताओ, ये आपका परचेज लेजर है, तो परचेज लेजर का डेबिट आएगा ओपनिंग, तो ओपनिंग, ओपनिंग कहाँ आएगा, ओपनिंग आपका आएगा डेबिट साइड में, है ना। परचेज लेजर का जो ओपनिंग है वो आएगा डेबिट साइड में। देखो ध्यान से, ये दिया है ओपनिंग साइड का क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग साइड का क्लोजिंग बैलेंस।
तो ओपनिंग साइड का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हो रहा है दोबारा बता दे रहा हूँ, दोबारा बता दे रहा हूँ। क्रेडिटर मतलब परचेज लेजर, परचेज लेजर का डेबिट का क्लोजिंग दिया है, डेबिट का क्लोजिंग। तो भैया डेबिट का ओपनिंग कहाँ होगा? डेबिट का ओपनिंग होगा डेबिट साइड में, तो क्लोजिंग कहाँ पे होगा? क्रेडिट साइड में। तो ये है डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में अगर आपने ओपनिंग लिखा है तो डेबिट साइड का क्लोजिंग कहाँ होगा? क्रेडिट साइड में, इसलिए यहां पे आएगा क्रेडिट साइड में। तो यहां पर हम लिखेंगे 31/23 बाई बैलेंस सीडी। कितना है? 1000 रुपया, 1000 रुपया। ठीक है, 1000 रुपया। तो कभी भी ना मतलब ये चीज देख लेना कि अगर ये डेबिट है तो सर सर यहाँ पे डेबिट आएगा, भाई गलत हो जाएगा। अगर तुम 1000 रुपये यहाँ लिख दे पूरा सम्स गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग ना डेबिट का ओपनिंग देखना। तो डेबिट, ये डेबिट साइड है, डेबिट साइड। तो डेबिट का ओपनिंग कहाँ दिखाओगे? डेबिट में। तो क्लोजिंग कहाँ दिखाओगे? क्रेडिट में। एज सिंपल। वैसे ही डेटर, डेटर का क्रेडिट कहाँ दिखाओगे? ओपनिंग वाला क्रेडिट में। ओपनिंग वाला कहाँ दिखाओगे? क्रेडिट साइड का ओपनिंग कहाँ दिखाओगे? ओपनिंग मतलब क्रेडिट साइड में जो ओपनिंग बैलेंस है वो कहाँ दिखाओगे? आपके क्रेडिट साइड में दिखाओगे। तो उसका जो क्लोजिंग होगा कहाँ दिखाओगे? डेबिट साइड में। तो लिखा है क्रेडिट पर इसका बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। तो डेटर का डेबिट, तो जनरल लेजर का क्रेडिट। ठीक है, समझ आ गया? चलो, परचेज। परचेज, जब भी आप परचेज करोगे, जब भी आप परचेज करोगे तो आपका जो परचेज लेजर मतलब आपका जो क्रेडिटर है वो बढ़ेगा। ठीक है, क्रेडिटर वो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 3750 आपका इंक्लूडिंग कैश है। तो क्रेडिट कितना होगा? 90,000 में से अगर ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा क्रेडिट परचेज। बिकॉज परचेज लेजर और डेटर लेजर में सिर्फ उधारी वाला ही आइटम्स आते हैं, कैश वाले आइटम्स नहीं आते। तो परचेज लेजर आपका बढ़ेगा, क्रेडिट साइड है, ये आपका परचेज लेजर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डाल, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस डालेंगे 31/3/2023। ठीक है, क्या लिखा हुआ? इन द बुक्स ऑफ जनरल लेजर। आप क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? परचेज लेजर, परचेज। तो परचेज लेजर में हम लोग क्या लिखेंगे? जनरल लेजर। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ये हो गया आपका मेन हेडिंग। अब इसी के अंदर सब कुछ आएगा। सेम चीज यहाँ पे लिखो, 31 मार्च 2023 टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्यों लिखते हैं भाई? क्यों लिखते हैं इसके पीछे रीजन बता चुका हूँ। मैक्सिमम लोग रटवा रहे हैं, मैंने आपको पीछे रीजन समझाया है कि क्यों लिखते हैं। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ सेल्स लेजर। सेल्स लेजर में हम लोग, अगर सेल्स लेजर में आप बना रहे हो जर्नल लेजर, ठीक है, सेल्स बुक में क्या बना रहे हो? जर्नल लेजर। तो जर्नल लेजर में क्या बनाओगे? सेल्स बुक, इसलिए आएगा सेल्स बुक यहाँ पे 31/3/2023 बाई सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ भी सेम चीज आएगा, 31 मार्च 2023 टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, लिख लिया ना सब कुछ? हो गया ना? तो याद रखिएगा जनरल लेजर में क्या बनेगा, क्योंकि अगर सेल्स बुक है तो यहाँ पे सेल्स बुक बनाएंगे। वैसे ही परचेज लेजर में, परचेज लेजर में हम लोग क्या बनाएंगे? अगर यहाँ पे जनरल बुक है तो परचेज लेजर में क्या बनेगा? जनरल बुक बनेगा। तो जिसका बुक रहेगा ना वही नाम यहाँ पे आता, सिंपल। अगर परचेज लेजर बना रहे हो किसके बुक में? जनरल लेजर के बुक में बना रहे हो तो जनरल लेजर आएगा। ऐसे ही देखो ना, जनरल लेजर बना रहे हो किसके बुक में? सेल्स लेजर के बुक में, तो सेल्स लेजर का नाम आएगा। एज सिंपल। क्यों आता है? पार्टी वीडियो मैंने इसके पीछे लॉजिक बताया कि हर एक अकाउंटेंट अपना अपना रजिस्टर मेंटेन करता है। तो विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट अकाउंट वो क्या करता है? सारे रजिस्टर बुक को लिंक करता है, क्योंकि एट द एंड उसको ट्रायल बैलेंस तो बनाना है। तो ट्रायल बैलेंस पाने के लिए उसको सारे इंफॉर्मेशन तो चाहिए। तो सेल्स वाला भी बनाता है जनरल लेजर, परचेज वाला ही बनाता है जनरल लेजर, वैसे ही जनरल लेजर वाला ही बनाएगा सेल्स लेजर और परचेज लेजर। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ सेल्स लेजर हम लोग बनाएंगे जनरल लेजर, इन द बुक्स ऑफ जनरल लेजर हम लोग क्या बनाएंगे? परचेज लेजर। ठीक है, ओके। अभी आपका परचेज है, तो परचेज बढ़ता है, परचेज से मतलब क्रेडिटर हमेशा बढ़ता है। तो क्रेडिटर आपका होता है लायबिलिटी, और लायबिलिटी का जो नेचर होता है वो क्रेडिट साइड होता है। तो क्रेडिट में बढ़ेगा और डेबिट में कम होगा। ठीक है, तो इस केस में परचेज, तो परचेज यहां पे आ जाएगा, परचेज।
कितना? 90,000। 90,000 से कैश माइनस कर लो 3750। 90,000 से कैश माइनस कर लो 3750। 90,000 में से 3750 कैश माइनस करो कितना आएगा? 86,250। कितना आएगा? 86,250। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे सेल्स बोला है, सेल्स, तो आप इंक्लूडिंग कैश, तो कैश को माइनस कर देंगे, कैश को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब बताइए सेल्स, डेटर में सेल्स कहाँ आता है? डेटर, डेटर लेजर में, डेटर लेजर में सेल्स का मतलब क्या है? डेटर बढ़ेगा। डेटर लेजर कब बढ़ता है? डेबिट साइड से। डेटर क्या होता है? एसेट। डेटर क्या होता है? एसेट। एसेट बढ़ता है डेबिट साइड में। तो जब भी आप सेल्स करोगे, जब भी आप सेल्स करोगे तो एसेट बढ़ेगा, मतलब डेटर बढ़ेगा। अरे भाई तुम उधारी पे सामान बेचोगे तो डेटर तो बढ़ेगा। तो डेटर के डेबिट साइड में आता है सेल्स। तो जनरल लेजर के किस साइड में आएगा? अगर डेटर के डेबिट साइड में आ रहा है तो जनरल लेजर के क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहाँ पे जनरल लेजर का क्रेडिट साइड में आएगा। बाई सेल, कौन सा सेल? क्रेडिट सेल। 1,91,500 माइनस 7500 माइनस 7500, 1,91,500 माइनस 7,500, 1,84,000। कितना आ गया? 1,84,000। ठीक है, 1,84,000। ओके, कैश पे टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को आपने कैश पे कर दिया तो क्रेडिटर बढ़ता है क्रेडिट साइड में, घटता है डेबिट साइड में। तो कैश पे करने से सप्लायर क्या होगा? कम होगा। तो सप्लायर कम होता है डेबिट साइड में, तो ये आएगा डेबिट साइड में। कैश पेड कितना? 52,500, 52,500। ठीक है, तो कैश पेड तो हो गया। देखो भाई, कैश पेड मैंने यहाँ पे लिख दिया। कैश पेड से जब भी आप कैश पे करोगे सप्लायर कम हो जाएगा। सप्लायर कम होता है डेबिट से, अब बढ़ता है क्रेडिट से। सप्लायर मतलब क्रेडिटर की बात हो रही है। ठीक है, चलो, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से कैश रिसीव करोगे तो डेटर कम हो जाएगा। अगर डेटर कम हो जाएगा तो डेटर कम हो जाएगा, तो डेटर कम होने से दिखाते हैं डेटर के क्रेडिट साइड में। तो जर्नलिज्म में कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड में। ठीक है, जर्नलिज्म में कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड में। क्या था? कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड कितना है? 1,55,000, 1,55,000। ठीक है, फिर बोला डिस्काउंट, डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट, डिस्काउंट डेबिट। डिस्काउंट डेबिट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट डेबिट का मतलब होता है बोलो ना। डिस्काउंट डेबिट का मतलब होता है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट डेबिट का मतलब होता है डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट क्रेडिट का मतलब होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, अब डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड करने से डेटर क्या होता है? कम होता है। डेटर कम हो जाएगा तो डेटर को दिखाएंगे क्रेडिट साइड में, तो जनरल लेजर के डेबिट साइड में। यहाँ पे हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड 650। ठीक है, फिर रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न, बोलो ना। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न? रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? बोलो ना, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? सर आप बता दो, मैं क्यों बताऊं? आप बताओ ना। देखो, एक है रिटर्न इनवर्ड, ठीक है, और एक है आपका रिटर्न आउटवर्ड। ये मैं फाइनल अकाउंट में भी मैं इसका आंसर दे चुका हूं। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है आपका परचेज रिटर्न। क्या होता है सर इसका? परचेज रिटर्न। ये होता है आपका परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न करने से क्या होगा? क्रेडिटर कम हो जाएगा, तो क्रेडिटर कम होने को दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। यहाँ आप लिखेंगे रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड लिखो या परचेज रिटर्न। कितना है? 4,000, 4,000। ठीक है, फिर आ जाता हूँ बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन, मतलब बी आर ड्रॉन। बी आर ड्रॉन जब बिल ड्रॉन होता है तो डेटर कम हो जाएगा। डेटर कम होगा क्रेडिट साइड में, तो डेटर का क्रेडिट साइड, जनरल लेजर का डेबिट साइड, डेबिट साइड। तो बी आर ड्रॉन कितना है? 18,750, 18,750। चलो, बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू द क्रेडिटर। मेरे पास एक बिल था, मैंने क्रेडिटर को दे दिया। तो मेरे पास एक बिल था, मैंने क्रेडिटर को दे दिया, तो मतलब क्रेडिटर को कैश ना दे करके बिल दे दिया। बिल मतलब चेक दे दिया, बिल को तुम चेक समझो। तो क्रेडिटर को मैंने कैश ना दे करके बिल दे दिया, मतलब चेक दे दिया। तो जब मैं क्रेडिटर को चेक दे दिया या बिल दे दिया तो क्रेडिटर का पेमेंट हो गया, तो क्रेडिटर को कम करेंगे, तो क्रेडिटर कम होता है डेबिट साइड में।
तो क्रेडिटर कम होगा डेबिट साइड में। वी आर इंडोर्स, इंडोर्स्ड, वी आर इंडोर्स 8,000, 8,000 वी आर इंडोर्स 8,000। ठीक है। फिर बोला ट्रांसफर फ्रॉम परचेज टू लेजर, जहां से आप ट्रांसफर करते हो वो कम हो जाएगा। परचेज मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर से आपने ट्रांसफर किया तो क्रेडिटर कम हो जाएगा, तो क्रेडिटर कम हो जाएगा आपका डेबिट साइड से। क्रेडिटर ऑलवेज कम होता है डेबिट साइड से, ट्रांसफर। तो क्रेडिटर कम हो गया ट्रांसफर, तो ऑब्वियसली अगर क्रेडिटर कम हो रहा है ये चीज कहां पे जाएगा, आप बताओ ना। अगर ये है देखो ट्रांसफर टू, क्या बोला, ट्रांसफर टू सेल्स ना, ट्रांसफर टू सेल्स, ट्रांसफर टू सेल्स लेजर पूरा लिख दिया। तो सेल्स में कहाँ आएगा, परचेज में अगर डेबिट है तो सेल्स में कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो सेल्स में क्रेडिट, सेल्स में क्रेडिट, सेल्स मतलब डेटर, डेटर में क्रेडिट, तो जनरल लेजर में डेबिट, जनरल लेजर में डेबिट। यहाँ होगा ट्रांसफर फ्रॉम परचेज, ट्रांसफर फ्रॉम परचेज लेजर कितना, 800 रुपया, 800 था ना, हाँ 800। दोबारा समझो, क्या बोला, ट्रांसफर टू सेल्स लेजर, तो आपने ट्रांसफर कहां से किया है, परचेज से। तो जब परचेज से ट्रांसफर करोगे तो परचेज कम हो जाएगा, तो परचेज कम होता है आपका डेबिट साइड से। ठीक है। तो अब बताओ ना, परचेज में आपने दिखाया है सेल्स को डेबिट, परचेज में आपने दिखाया है सेल्स को डेबिट, तो सेल्स में कहां दिखाओगे, क्रेडिट में दिखाओगे, उल्टा। परचेज में अगर सेल है डेबिट तो सेल में परचेज कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो डेटर का क्रेडिट, जनरल लेजर का डेबिट। अगर डेटर में कोई चीज क्रेडिट साइड में है तो जनरल लेजर में वो चीज डेबिट साइड में आएगा, एज सिंपल। ठीक है। तो आप देखिए परचेज से ट्रांसफर किए सेल्स में, ठीक है, तो आपका बेसिकली क्या हो गया, सेल्स बढ़ गया, अब परचेज कम हो गया। ठीक है। अब ये सेल्स बढ़ा ना, ये नेट इफेक्ट बढ़ा है, फॉर्मेट में समझ में नहीं आएगा, पर ये नेट इफेक्ट में बढ़ा है, वो बाद में जो हम लोग जब कंसोलिडेट करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है। तुमको बस ये समझना, कोई चीज अगर आप ट्रांसफर करते हो वो चीज कम हो जाता है, तो परचेज से ट्रांसफर किया, परचेज कम हो गया। ठीक है। तो परचेज में आपने दिखाया है टू साइड में सेल्स को, टू साइड में दिखाया सेल्स को, तो सेल्स में क्या दिखाओगे, बाई परचेज मतलब क्रेडिट साइड में। तो डेटर में दिखा रहे हो बाई परचेज, तो डेटर का क्रेडिट, जनरल लेजर का डेबिट। ठीक है। एक चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करो, अब कंफ्यूज मत होना। डिस्काउंट क्रेडिट का मतलब होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट रिसीव करने से आपका परचेज क्या होता है, कम हो जाता है। डिस्काउंट रिसीव्ड करने से आपका सेल्स सप्लायर कम हो जाता है, 800 रुपया से सप्लायर, 800 रुपया सप्लायर क्या होगा, कम हो जाएगा, 800 सप्लायर क्या होगा, कम हो जाएगा। बैड डेप्ट करने से डेटर क्या होता है, कम होता है, तो बैड डेप्ट करने से डेटर कम, डेटर कम होता है क्रेडिट साइड में, तो जनरल लेजर का डेबिट साइड। बैड डेप्ट कितना है, 4,000, 4,000। ठीक है। फिर बोला प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट नहीं आएगा, प्रोविजन नहीं आता, बैड डेप्ट रिकवरी नहीं आएगा, क्यों, बैड डेप्ट रिकवरी का फॉर्मूला क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवरी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवरी। तो कैश अकाउंट खोले हो नहीं, बैड डेप्ट रिकवरी अकाउंट खुला है नहीं, तो इम्पैक्ट नहीं आएगा। वैसे ही प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, इसका एंट्री क्या होता है, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीवीडी, इसलिए तो पीएल में हम लोग दिखाते हैं टू साइड में पीवीडी, तो एंट्री क्या होगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पीएल अकाउंट खोले हो नहीं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट खोले हो नहीं, तो ना तो ये वाला एंट्री आएगा और ना ये वाला एंट्री आएगा। रिटर्न इनवर्ड आपका क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न करने से, सेल करने से डेटर बढ़ता है, रिटर्न करने से डेटर कम होता है, सेल करने से डेटर बढ़ता है, रिटर्न करने से डेटर क्या होता है, कम होता है, तो डेटर कम हो गया, डेटर कम होता है क्रेडिट साइड में, तो जर्नलिज्म में डेबिट साइड में, एज सिंपल, एज सिंपल, जर्नलिज्म में डेबिट साइड में, सेल्स रिटर्न कितना है भाई, सेल्स रिटर्न कितना है, सेल्स रिटर्न आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 6,000 रुपया, 6,000 रुपया, 6,000। ठीक है। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, बीपी एक्सेप्टेड मतलब आपने क्रेडिटर से उधार पे सामान लाया और वादा किया पेमेंट कर देंगे, तो इस केस में जैसे ही आपने वादा किया तो क्रेडिटर आपका कम हो गया, कम हो गया, तो क्रेडिटर कम होता है आपका डेबिट साइड से, तो यहाँ पे परचेज लेयर में आएगा डेबिट साइड में बीपी एक्सेप्टेड।
बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पार्ट ए वीडियो में, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये सब चीज। और जो डायरेक्टली पार्ट बी वीडियो देख रहे हैं भाई, क्या बोलूं, फिर भी तुमको समझ में आ रहा, तो सलूट है। इंडोर्स बिल डिसऑनर, मेरे पास एक बिल था, सुनो ये चीज ना, पार्ट पार्ट क्वेश्चन टू में भी ये सेम प्रॉब्लम आया था, और मैं क्या हुआ था एक जगह मतलब डेटर में एंट्री करना भूल गया था, पर अब इस बार नहीं भूलूंगा। देखो ध्यान से, बिल बिल इंडोर्स बिल डिसऑनर, हमने किसको इंडोर्स किया था, बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेटर, तो मेरे पास एक बिल था, मैंने क्रेटर को दे दिया था। तो जैसे ही बिल मैंने ड्रॉ किया, जैसे ही बिल ड्रॉ किया, तो बिल ड्रॉ करने से आपका डेटर कम हो जाता है, बिल ड्रॉ करने से आपका डेटर क्या होता है, कम होता है। और वही सेम बिल मैंने क्रेटर को उठा कर दिया था, तो क्रेटर का पेमेंट हो गया, तो क्रेटर भी कम हो गया था। अब जब ड्यू डेट आया, तो कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया, तो जब कस्टमर पेमेंट नहीं करेगा तो इसका दो इंपैक्ट आएगा। जब कस्टमर पेमेंट नहीं करता है तो इसका दो इंपैक्ट आएगा, कि कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया तो भैया डेटर को बढ़ाना पड़ेगा, कस्टमर को बढ़ाना पड़ेगा। और वही सेम बिल जो डिसऑनर हुआ, मैंने क्रेडिटर को भी दिया था, तो क्रेडिटर को पैसा नहीं मिला, तो इस केस में क्रेडिटर को ही बढ़ाना पड़ेगा, तो मैंने क्रेडिटर को ही बढ़ा दिया, क्रेडिटर को बढ़ा दिया। ठीक है, तो जब भी इंडोर्स बिल डिसऑनर होता है, जब आप बिल इंडोर्स करते हो तो सप्लायर को पेमेंट हो जाती है, तो सप्लायर कम। लेकिन अगर वही ड्यू डेट पे अगर वो बिल डिसऑनर हो गया, मतलब पेमेंट नहीं हुआ, तो सप्लायर को पैसा नहीं मिला, तो सप्लायर को बढ़ाना पड़ेगा, तो क्रेडिटर को बढ़ाना पड़ेगा, तो क्रेडिटर बढ़ेगा आपका क्रेडिट साइड से, तो क्रेडिटर बढ़ेगा आपका क्रेडिट साइड से, यहां से बढ़ेगा। देखो ना, परचेज लेयर में लिखेंगे क्रेडिट साइड में, पी आर डिसऑनर्ड, पी आर डिसऑनर, यहाँ पर इंडोर्स, जो हमने इंडोर्स किया था वही डिसऑनर हुआ 5,000 से, 5,000 से, ठीक है। अब इस एक इम्पैक्ट यहाँ आएगा, तो भैया डेटर तो बढ़ गया, अब सॉरी क्रेडिटर तो बढ़ गया, अब आपको डेटर को बढ़ाना है, तो डेटर बढ़ता है डेबिट साइड से, बिकॉज एसेट है, एसेट बढ़ता है डेबिट साइड से, तो डेटर बढ़ेगा डेबिट साइड में, तो डेटर का डेबिट, जर्नल लेजर का क्रेडिट। अगर डेटर का कोई चीज डेबिट में है तो जर्नल लेजर का क्रेडिट साइड में आएगा, तो जर्नल लेजर का क्रेडिट साइड में आएगा, ये देखो जर्नल लेजर इसका क्रेडिट साइड में आएगा, पाई पी आर डिसऑनर कितना, 5,000, दो जगह। पार्ट क्वेश्चन टू में मैंने ये वाला इंपैक्ट दिखाना भूल गया था, क्वेश्चन टू में मैंने क्या किया था, ये वाला इंपैक्ट दिखाना भूल गया था, ब्रैकेट में इंडोर्स लिख देना, ठीक है, इंडोर्स। नोटिंग चार्जेस और नबब, अब बताओ ना, कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया, तो हम उसके ऊपर क्या किया, नोटिंग चार्ज लगा दिए, मतलब लीगल चार्जेस होता है, तो कस्टमर से हम 200 रुपये अब एक्स्ट्रा मांगेंगे कि भैया तुमने टाइम पे पेमेंट नहीं किया था, अब तुमको हम ये बेसिकली कोर्ट के थ्रू जाता है नोटिंग चार्ज। तुम लोग बिल्स रिसीवेबल चैप्टर पढ़ा होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें तुमको पढ़ाएगा नोटिंग चार्जेस कब लगता है, वो ग्रेस पीरियड के बाद, ये सब पढ़ा होगा तुम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में। तो हमने कस्टमर को बोला, सुन भैया तूने 5,000 का पेमेंट नहीं दिया, ठीक है, तो कस्टमर 5,000 से बढ़ जाएगा, हमने नहीं 5,000 से नहीं, 200 रुपया से और बढ़ाना पड़ेगा, 200 रुपया तुमको और देना पड़ेगा। तो हम कस्टमर से 200 रुपया और मांग रहे हैं, तो कस्टमर से जब 200 मांगोगे तो कस्टमर को बढ़ाना पड़ेगा ना, अरे बढ़ाएंगे तभी तो पैसा मांगेंगे। तो कस्टमर से आप 200 रुपया एक्स्ट्रा मांग रहे हो, इसलिए क्योंकि वो टाइम पे पेमेंट नहीं किया था, तो आप 200 रुपया कस्टमर से नोटिंग चार्ज के नाम पे मांग रहे हो, तो कस्टमर से पैसा मांग रहे हो, तो कस्टमर को बढ़ाना पड़ेगा, तो कस्टमर बढ़ता है डेबिट साइड से, याद रखिए कस्टमर बढ़ता है डेबिट साइड से, तो डेटर का डेबिट, तो जनरल लेजर का क्रेडिट, नोटिंग चार्ज कितना है, 200 रुपया, 200 रुपया। चलिए, इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर, डेटर से हमने इंटरेस्ट भी मांगा, हमने डेटर से क्या मांगा, इंटरेस्ट भी मांगा, तो जैसे हमने नोटिंग, नोटिंग मतलब लीगल चार्ज, और इंटरेस्ट भी मांगा, तो चाहे नोटिंग मांगो चाहे इंटरेस्ट मांगो, तो डेटर को बढ़ाना पड़ेगा। आप डेटर से एक्स्ट्रा मांग रहे हो, 200 रुपया मांग रहे हो लीगल चार्ज के नाम पे, और 400 रुपया मांग रहे हो इंटरेस्ट के नाम पे, तो ये दोनों मिलकर डेटर को बढ़ा देंगे, तो डेटर बढ़ता है डेबिट में, तो जनरल लेजर में आएगा क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट 400 रुपया, ठीक है। तो कुछ मैं भूला क्या, नहीं, मेरे साथ सब में तो टिक लग गया भाई, डिस्काउंट भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, ठीक है, कुछ तो भूला नहीं हूँ, कुछ तो मैंने भूला नहीं। चलिए, तो फटाफट मैं इसको पहले बैलेंस करता हूँ। देखिए, इसका ओपनिंग भी है, इसका क्लोजिंग भी है, तो ऑब्वियसली इसका क्लोजिंग आएगा, तो एक काम करो, आप इसको ऐड करो, पहले पहले आप इसको ऐड करो, पहले आप इसको ऐड करो, ठीक है। तो 32,000 हम लोग ऐड करते हैं इसको,
32,000, 86,250 प्लस 5,000 प्लस 1,000, 1,24,250, 1,24,250, 1,24,250 माइनस कर दो, माइनस कर दो। 1,500, 52,500, 4,000, 8,000, 800, 800 बीपी एक्सेप्ट। 10,000 था क्या? 10,000। 46,650 देख लीजिएगा, 46,650 आप लोगों को सिक्स सेम आना चाहिए। 46,650 आ जाएगा आपका ईयर का लास्ट डेट टू बैलेंस सीडी। ठीक है, ये आपका आएगा बैलेंसिंग फिगर, टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब एक चीज देखो, एक चीज देखो, इसका भी आपका दिया हुआ है ना, इसका भी ओपनिंग है और इसका भी क्लोजिंग दिया हुआ, तो डिफरेंस इधर आएगा। तो एक काम करो, इसको ऐड करो। तो जिसका ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो उसको ऐड कर देना, और उसका अपोजिट में आएगा बैलेंसिंग फिगर। तो पहले आप इसको ऐड करना। बैलेंस बीडी कितना था? 37,500 था क्या बॉट लेजर का? हाँ, 37,500 था। 37,500, 1,84,000, फिर आपका 5,000, फिर 5,000, फिर आपका आ जाएगा 200, 400, 1,200, 2,28,300, 2,28,300 आ रहा है क्या? 2,28,300 देख लो भाई फटाफट, 2,28,300 आ रहा है क्या? आना चाहिए सभी का 2,28,300। यहाँ भी आएगा 2,28,300। ठीक है, अब माइनस कर दो 2,500, माइनस कर दो 1,55,000, माइनस कर दो 650, माइनस कर दो 18,750, माइनस कर दो 800, माइनस कर दो 4,000, माइनस कर दो 6,000। तो 40,600 आना चाहिए सबका, 40,600 आना चाहिए, 40,600। ईयर का, ईयर का लास्ट डेट डाल देना, टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर, टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, कंप्लीट, कंप्लीट। तो भाई जो अगर तुम ना सेल बैलेंसिंग में 1 2 3 करके चल जाओगे ना, मोर देन इनफ है, तुम्हारा 15 नंबर सिक्योर है। अगर तुम इतने ही करके चल जाओगे तुम्हारा 15 नंबर सिक्योर है। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि चीजें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। तो अब मैं क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 का मैं सोल्यूशन दिखाऊंगा। देखो 1 2 3 मैंने हाथ से करके दिखा दिया। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 का मैं सोल्यूशन फटाफट तुमको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। क्या बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग, चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर द डेटा लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, एंड क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एज दे वुड अपीयर इन द जर्नल लेजर। तो जर्नल लेजर में सिंपल है भाई, जर्नल लेजर में आपको डेटर बनाना है, जर्नल लेजर में डेटर बनाना और जर्नल लेजर में क्रेडिटर बनाना है। चलो देखो, इन द बुक्स ऑफ वर्तिका, मतलब जर्नल लेजर वर्तिका लिमिटेड, डेटर लेजर। तो भैया आप बना रहे हो जर्नल लेजर के बुक में, किसके बुक पर बना रहे हो? जर्नल लेजर के बुक में बना रहे हो, तो इन द बुक्स ऑफ जर्नल लेजर। ठीक है, क्या बनाना है? डेटर लेजर। सर डेटा लेजर बना दिए, उसके बाद देखो आप क्रेडिटर लेजर बना रहे हो। ठीक है, चलिए फटाफट 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 समझते, फटाफट समझते, फटाफट समझते। डेटर का ओपनिंग साइड, तो डेटर का ओपनिंग साइड तो आएगा डेटर में टू बैलेंस बीडी। देख लो टू बैलेंस बीडी 25,200। ठीक है ना, 25,200। पीडीएफ में ऑलरेडी शेयर किया हूँ भाई, पीडीएफ में ऑलरेडी तुम लोग को पार्ट ए वीडियो में दे दिया हूँ, टेलीग्राम में दे दिया हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया हूँ। दोबारा मैं कमेंट बॉक्स में तुमको पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहां पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डाउट सेशन ले लूंगा वहां पे। ठीक है, और साथ ही साथ तुम लोग को कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हम लोग का स्क्रीन पे नंबर दिखता है, उससे भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। अब भाई प्लीज वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख भाई मेरे पास मार्केटिंग टीम नहीं है, तुम ही लोग मेरा मार्केटिंग टीम है, तो मैं तुमसे ही रिक्वेस्ट करूंगा। मैं तुम्हारे वजह से हूं, तो मैं तुमसे ही आऊंगा और बोलूंगा भाई वीडियो को शेयर करो। ठीक है, एक टीचर की पहचान उसके स्टूडेंट्स होती है, तो मेरा सब कुछ तुम लोग हो, तो मैं तुम लोग से ही रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को शेयर करने के लिए, तो प्लीज वीडियो को शेयर करना। ठीक है, तो डेटर का ओपनिंग हो गया, डेटर का आपका क्रेडिट साइड, डेटर का आपका ओपनिंग क्रेडिट साइड तो आएगा डेटर में बाई बैलेंस बीडी। देखो डेटर में बाई बैलेंस बीडी 2,000 रुपया, देख लो 2,000 रुपया। चलो अब अगर क्रेडिटर का भी देख लेते लगे हाथे, इसका ओपनिंग दिया है क्रेडिट साइड में, तो आएगा क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी 14,000, और इसका ओपनिंग में आएगा टू बैलेंस बीडी 2,000। तो देख लो 14,000 बाई बैलेंस बीडी, और इसका ओपनिंग में आएगा टू बैलेंस बीडी 2,000 रुपया। तो ओपनिंग में प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम होता बच्चों को, बच्चों को प्रॉब्लम होता है उसमें, क्लोजिंग में प्रॉब्लम होता है। याद रखिएगा,
ओपनिंग का क्लोज, ओपनिंग साइड में अगर क्लोजिंग दिया है तो उसका इंपैक्ट आता क्रेडिट साइड में। ऐसे ही अगर क्रेडिट साइड का क्लोजिंग दिया है तो उसका इंपैक्ट आता डेबिट साइड में, क्योंकि सिंपल सी बात है, क्रेडिट साइड का ओपनिंग आएगा क्रेडिट साइड में तो क्लोजिंग आएगा डेबिट साइड में। ऐसे ही ओपनिंग साइड का जो डेबिट बैलेंस है हम लोग दिखाते हैं ओपनिंग में, तो क्रेडिट कहाँ दिखाएंगे, क्लोजिंग में दिखाएंगे, सिंपल। क्रेडिट सेल करने से क्या होता है, डेटर बढ़ता है तो डेबिट साइड, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डेटर आएगा तुम्हारा डेबिट साइड, डेबिट साइड डेटर आएगा। चलो तुम्हें साथ में दिखाते चल जाओ। तो डेटर का डेबिट साइड में देखो क्रेडिट सेल 20,000 रुपया, डेटर का डेबिट साइड में क्रेडिट सेल 20,000 रुपया। फिर बोल रहा है क्रेडिट परचेज से क्रेडिटर बढ़ेगा, तो क्रेडिटर बढ़ता है आपका क्रेडिट साइड में, तो देखना क्रेडिटर बढ़ेगा क्रेडिट साइड में। देखो क्रेडिट परचेज, ठीक है, ऑब्वियसली क्रेडिटर लिख, क्रेडिटर में क्या लिखोगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट, ठीक है, और डेटर में क्या लिखोगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट, तुम लोग को पता ही है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे आप, पेमेंट टू द डेटर टू क्लियर द क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, पेमेंट टू द डेटर, डेटर को पेमेंट किया, डेटर को पेमेंट किया, तो डेटर कम हो जाएगा ना, तो डेटर कम हो जाएगा। अरे सॉरी यहीं पे दिखा रहा हूँ, ओहो, अच्छा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड से डेटर क्या होगा, कम हो जाएगा, तो आपका डिस्काउंट अलाउड आएगा 750। देखो डिस्काउंट अलाउड 750, ठीक है, ये झूठे मैंने मार्क कर दिया, डिस्काउंट अलाउड क्या होगा 750। ओके, फिर आ जाते हैं यहाँ पे रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर, डेटर से पैसा रिसीव हुआ तो डेटर कम हो जाएगा, तो देखो रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर का आएगा डेबिट साइड में, डेटर का आएगा क्रेडिट साइड में। पेमेंट टू द क्रेडिटर, तो सप्लायर कम हो जाएगा, सप्लायर कम होता है डेबिट साइड में, तो देख लो पेमेंट टू द क्रेडिटर, पेमेंट टू द क्रेडिटर सप्लायर के डेबिट साइड में, ठीक है। फिर बैड डेप्ट, बैड डेप्ट करने से डेटर कम हो जाएगा, बैड डेप्ट करने से डेटर क्या होगा, कम होगा, तो डेटर कम होता है क्रेडिट साइड से, देखो डेटर कम होगा क्रेडिट साइड से, बैड डेप्ट, ठीक है। फिर कैश पे टू द डेटर टू क्लियर द क्रेडिट बैलेंस, सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आपने डेटर को कैश पे कर दिया, कैश पे टू द डेटर टू क्लियर द क्रेडिट बैलेंस, याद है डेटर का क्रेडिट बैलेंस था, ये देखो ओपनिंग का, डेटर का ओपनिंग डेबिट, और डेटर का ओपनिंग क्रेडिट, इसको क्लियर किया है, इसको क्लियर किया था, इसका मतलब क्या है, आपने कस्टमर से एडवांस लिया था। जब भी डेटर का ओपनिंग साइड में आता है, मतलब डेटर का ओपनिंग साइड कहाँ आता है, टू बैलेंस बीडी करके आता है, मतलब डेबिट साइड में आता है। लेकिन अगर क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, डेटर का क्रेडिट साइड में अगर ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब आपने कस्टमर से एडवांस लिया था, तभी तो वो डेटर का क्रेडिट साइड में आ रहा है ओपनिंग में, क्योंकि डेटर का नॉर्मली, डेटर का नेचर क्या होता है, एसेट, एसेट का नेचर होता है डेबिट, तो हमेशा इसका जो ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड में आएगा। बट अगर डेटर का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है, इसका मतलब आपने ये पैसा एडवांस लिया था, अब आप यही पैसा को लौटा रहे हो, ठीक है, कैश पेड कर दे रहे हो, तो कैश पेड कर दे रहे हो, तो डेटर को जब आप कैश पे कर दोगे तो क्या होगा, बेसिकली डेटर को कैश पे करने से क्या होगा, तो अब आपने ये 2,000 कहाँ दिखाया था, ये 2,000 आपने दिखाया था क्रेडिट साइड में, इसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड में, देखो ना, आपने ये 2,000 दिखाया था क्रेडिट साइड में, तो इसको कैंसिल करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा डेबिट साइड में, तो आपने कैंसिल करने के लिए दिखा दिया डेबिट साइड में, ठीक है। तो याद रखिएगा डेटर का नॉर्मली डेटर का जो डेबिट बैलेंस आता है ओपनिंग, डेटर का नॉर्मली जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड में आता है। बट अगर डेटर का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो मतलब क्या, ये एडवांस पेमेंट है, आपने कस्टमर से एडवांस लिया था, अब आप कस्टमर को लौटा रहे हो, लौटा रहे हो, तो एडवांस पेमेंट को दिखाए थे क्रेडिट साइड में, तो जब आपने कस्टमर को एडवांस खत्म कर दिया, तो इसके इम्पैक्ट को, क्रेडिट के इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा डेबिट में, इसलिए देखो यहाँ पे आपने दिखा दिया डेबिट साइड में, ठीक है। ये 2,000 को कैंसिल करने के लिए, अगर 2,000 आपका क्रेडिट है तो कैंसिल करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। आ जाओ, अच्छा डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव करने से क्या होता है, क्रेडिटर कम हो जाएगा, तो क्रेडिट का क्रेडिट साइड में आएगा, क्रेडिटर का क्रेडिट साइड में, देखो क्रेडिटर का क्रेडिट साइड में, क्रेडिटर का डेबिट साइड में, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव करने से सप्लायर कम हो जाता है, क्रेडिटर कम हो जाता है, तो क्रेडिटर का डेबिट साइड में। ट्रांसफर, ट्रांसफर आपने ट्रांसफर किया 1,000 रुपया, ठीक है, ट्रांसफर 1,000 रुपया, कहाँ से ट्रांसफर किया है, प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है,
नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है। ऑब्वियसली ट्रांसफर क्रेडिट। अच्छा वो क्वेश्चन ऊपर में, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन ऊपर में, ओ सॉरी, क्वेश्चन ऊपर में था, मैं इसका ट्रांसफर पढ़ रहा था, देख रहे हो, मैं इसका ट्रांसफर पढ़ रहा था, नहीं क्वेश्चन ऊपर में। अच्छा, बिल डिसऑनर हो गया, तो जो पैसा मिलने वाला था नहीं मिला तो डेटर को बढ़ा देंगे, तो डेटर 500 से बढ़ जाएगा डेबिट बैलेंस में, डेटर 500 से बढ़ जाएगा डेबिट बैलेंस में, देखो बिल डिसऑनर। ठीक है ठीक है ठीक है। ट्रांसफर फ्रॉम डेटर टू क्रेडिटर, तो डेटर से आपने ट्रांसफर किया तो डेटर कम हो जाएगा, क्रेडिटर बढ़ जाएगा, तो डेटर कम होगा क्रेडिट साइड में, तो डेटर का आएगा क्रेडिट साइड में, और क्रेडिटर के आएगा डेबिट साइड में, तो डेटर का आएगा क्रेडिट 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 साइड में, देखो डेटर का आएगा क्रेडिट साइड में, डेटर का आएगा क्रेडिट साइड में, और बॉट लेजर का आएगा, मतलब परचेज लेजर का आएगा या क्रेडिटर लेजर का आएगा डेबिट साइड में, देखना ट्रांसफर डेबिट साइड में। ठीक है। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, बिल्स पेबल एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने से जो आपका क्रेडिटर है, जो आपका सप्लायर है, मतलब जो आपका सप्लायर है वो कम हो जाएगा, तो सप्लायर कम होता है डेबिट साइड में, तो सप्लायर कम होगा देखो 4000 में डेबिट साइड में। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, अलाउंसेस टू द कस्टमर, आपने अलाउंसेस टू द कस्टमर, कस्टमर को अलाउ किया, क्या अलाउ किया, डिस्काउंट दे दिया ना, डिस्काउंट दे दिया, देखो कस्टमर कम हो जाएगा, अलाउंसेस टू कस्टमर 500, देखो अलाउंसेस कस्टमर 500, भाई आपने कस्टमर को 500 रुपए अलाउंसेस दिया, तो क्या अलाउंस दोगे, डेबिट साइड दोगे ना, अलाउंसेस मतलब आपने कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया, अलाउंस का मतलब डिस्काउंट, तो अगर आप कस्टमर को डिस्काउंट देते हो तो कस्टमर का अमाउंट कम हो जाएगा, कस्टमर का अमाउंट कम होता है क्रेडिट साइड में, तो 500 देखो आपने दिखाया होगा क्रेडिट साइड में 500। बिल ड्रॉन टू द डेटर, बिल आपने ड्रॉ किया है तो बिल ड्रॉ करने से डेटर कम हो जाता है, तो बी आर ड्रॉन, डेटर आपका कम हो जाएगा। ठीक है। बस उसको बैलेंस कर देना, बैलेंस करना तुम लोगों को सिखाया ही हूँ। ठीक है। चलो, from the following particular as extracted from the books of trader prepare the journal ledger adjustment it would be appear in the sales ledger, तो सेल्स लेजर में अब क्या बनाना है, जर्नल लेजर, तो मैं अब यहीं पे आंसर इसका लिख दे रहा हूं, तुम लोग सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है। तो अब आप बताओ क्या बोलना, इन द वुड बी अपीयर इन द सेल्स लेजर, सेल्स लेजर में बनाना है जर्नल लेजर, तो सेल्स लेजर का जो उल्टा होगा वो आएगा जनरल लेजर में। ठीक है। तो सेल्स लेजर का जो अपोजिट है, सेल्स लेजर का जो अपोजिट है, अगर कोई चीज सेल्स लेजर में डेबिट साइड में आ रहा है तो जनरल लेजर के क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है। तो देखो सोल्यूशन देखो यहाँ पे दिया हुआ, इन द बुक्स ऑफ सेल्स लेजर, हम लोग बना रहे हैं जनरल लेजर। ठीक है। चलिए, सेल्स लेजर का डेबिट तो जनरल लेजर का क्रेडिट, देखो जनरल लेजर का क्रेडिट में आएगा 62710, 62710। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं आएगा। सेल्स डेट, सेल्स लेजर, सेल्स लेजर, सेल्स लेजर, तो सेल्स करने से कुछ नहीं बोला तो क्रेडिट सेल मान के चलेंगे, कुछ नहीं बोला तो क्रेडिट सेल मान के चलेंगे। ठीक है। तो सेल्स मतलब एज्यूम कर लेंगे, कहीं कैश सेल दिया है क्या, नहीं दिया, कुछ नहीं बोला तो ये एज्यूम कर लेंगे क्रेडिट सेल है, एज्यूम कर लेंगे इसको, ये एज्यूम कर लेंगे कि भैया ये क्रेडिट सेल है। अगर कुछ भी नहीं बोलता है ना तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा क्रेडिट सेल है। ठीक है। तो क्रेडिट सेल करने से डेटर बढ़ता है, तो डेटर का डेबिट, अगर डेटर का डेबिट है तो यहाँ पे आएगा सेल, जनरल में आएगा क्रेडिट, क्रेडिट साइड में, देखो जनरल क्रेडिट साइड में, जनरल क्रेडिट क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है। फिर बिल्स एक्सेप्टेड, बिल्स एक्सेप्टेड करने से डेटर कम हो जाता है, बिल्स बिल्स एक्सेप्ट करने से क्या होता है, डेटर कम हो जाता है, तो डेटर कम होता है क्रेडिट साइड में, डेटर कम होता है क्रेडिट साइड में, तो जनरल लेजर का आएगा डेबिट साइड में। ठीक है। मैं सर्कल, सर्कल वाला तुम्हारा मेन आंसर है। ठीक है। सर्कल तुम्हारा मेन आंसर, तो डेबिट साइड में आएगा, तो जनरल लेजर का डेबिट साइड में, देखो बिल्स रिसीवेबल 14430, 14430। ठीक है। बिल डिजॉनर उल्टा कर देंगे ना, बिल डिजॉनर, बिल डिजॉनर करने से डेटर आपका बढ़ता है, डेटर बढ़ता है डेबिट साइड में, तो डेटर का डेबिट तो जनरल लेजर में आएगा क्रेडिट साइड में, तो जनरल लेजर में देख लो क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है। आंसर देख लो। अब मैं आंसर नहीं दिखाऊंगा, तुम समझ जाना। कैश एंड चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से कैश लिए हो तो कस्टमर कम हो जाएगा, डेटर कम होगा, डेटर कम होता है क्रेडिट साइड में, तो जनरल लेजर में आएगा डेबिट साइड में। चेक डिजॉनर, चेक डिजॉनर, जो भी चेक मिला था, ये जो चेक मिला था वो डिजॉनर हो गया, तो चेक नहीं मिला मतलब पैसा नहीं मिला, तो जब पैसा नहीं मिला तो जो चेक रिसीव किए थे तो डेटर को कम कर दिए थे, अब वो चेक जब बैंक में गए तो बाउंस हो गया, जब चेक रिसीव किए थे तो डेटर को कम कर दिया, जब वो चेक लेकर गए बैंक में तो बैंक वाला पैसा बोलता भैया उसके उसके अकाउंट में, मतलब कस्टमर के अकाउंट में पैसा नहीं है, आपका चेक बाउंस हो गया, तो इस केस में आपको पैसा नहीं मिला।
तो जब आप चेक चेक रिसीव करने से डेटर आपने कम कर दिया था, लेकिन एट द एंड वो चेक तो आपका बाउंस हो गया, तो डेटर को बढ़ाना पड़ेगा। तो डेटर को बढ़ाते हैं डेबिट साइड में, तो डेटर का डेबिट तो जर्नल लेजर का क्रेडिट। याद रखिएगा ये सर्कल वाला ही आपका मेन आंसर है, जो सर्कल वाला है ना आपका मेन आंसर में। तो चेक डिसऑनर जर्नल लेजर का क्रेडिट साइड में आएगा, तो देख लो जर्नल लेजर का क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? ओके सर। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, ये आपका हो गया सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न करने से डेटर कम होता है, डेटर कम होता है क्रेडिट साइड में, तो जर्नल लेजर का आएगा डेबिट साइड में। तो जर्नल लेजर का डेबिट साइड में देखना सेल्स रिटर्न, ये रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड 4710, देखो ना 4710। ठीक है। ट्रांसफर फ्रॉम बॉट लेजर, बॉट लेजर ट्रांसफर हुआ, तो बॉट लेजर से ट्रांसफर हुआ, तो बॉट लेजर जब ट्रांसफर होता है, तो बॉट लेजर से ट्रांसफर होने से जो आपका बॉट लेजर है, बॉट लेजर तो कम हो जाएगा, कम होगा। तो बॉट लेजर जब कम होगा, तो हम लोग बॉट लेजर के दिखाते हैं क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में, सॉरी डेबिट साइड दिखाते हैं। अरे बॉट लेजर सोचो ना, बॉट लेजर, ये बॉट मतलब क्रेटर, तो क्रेटर से अगर ट्रांसफर करोगे तो क्रेटर कम होगा, तो क्रेटर जब कम होगा, क्रेटर जब कम होगा तो दिखाएंगे डेबिट साइड में, तो सेल्स लेजर के आएगा क्रेडिट साइड में, सेल्स लेजर का आएगा क्रेडिट साइड में। अगर सेल्स के क्रेडिट में है मतलब डेटर के क्रेडिट में है, तो जर्नल लेजर क्या आएगा डेबिट साइड में, तो देख लो जर्नल लेजर का डेबिट साइड में। ठीक है, दोबारा समझो, दोबारा समझो क्या बोल रहे हैं। ट्रांसफर फ्रॉम बॉट लेजर मतलब सप्लायर, सप्लायर मतलब क्रेटर, तो मैं क्रेटर को सप्लायर बोलूंगा, तो सप्लायर से ट्रांसफर किए तो सप्लायर कम हो गया, सप्लायर से ट्रांसफर किया सप्लायर कम होगा, तो सप्लायर कम होता है आपका डेबिट साइड में। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर सप्लायर कम हो रहा है डेबिट साइड में, तो सेल्स में आएगा, तो क्रेडिटर के डेबिट साइड में आपने सेल लिखा है, तो सेल के बाई साइड में क्या लिखोगे, बाई क्रेडिटर, तो आपका सेल्स के क्रेडिट साइड में आएगा, तो सेल्स का क्रेडिट साइड मतलब डेटर का क्रेडिट साइड, तो जर्नल लेजर का डेबिट साइड। ठीक है, तो याद रखिएगा बॉट लेजर जब ट्रांसफर हो रहा है तो बॉट लेजर कम होगा, तो बॉट लेजर कम होता है डेबिट साइड में। ठीक है, तो जहां से ट्रांसफर हुआ वो है डेबिट साइड में, तो जहां पे जाएगा तो सेल्स में जा रहा है, सेल्स में जा रहा है, तो बॉट अगर डेबिट है तो सेल्स होगा क्रेडिट, तो सेल्स अगर क्रेडिट है तो जर्नल लेजर क्या होगा डेबिट, इसलिए जर्नल लेजर में डेबिट साइड में आया। बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ, बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ, तो डेटर क्या होगा कम हो जाएगा, तो डेटर कम होता क्रेडिट में, तो यहाँ आएगा डेबिट में। ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड करने से क्या होगा, डेटर कम होता है, डेटर कम होता है क्रेडिट में, उल्टा कर दिया, डेटर कम होता है क्रेडिट में, डेटर कम होता है क्रेडिट में, तो डेटर का क्रेडिट जनरल लेजर का डेबिट, जनरल लेजर का डेबिट, देख लो जनरल लेजर का डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कस्टमर ओवरड्यू, आपने कस्टमर से इंटरेस्ट मांगा, तो कस्टमर से आप इंटरेस्ट मांग रहे हो मतलब कस्टमर से आप एक्स्ट्रा 330 रुपये मांग रहे हो, तो कस्टमर को बढ़ाना पड़ेगा, डेटर को बढ़ाना पड़ेगा, डेटर बढ़ता है डेबिट से, तो डेटर का डेबिट तो जनरल लेजर का क्रेडिट, तो जनरल लेजर का क्रेडिट। कैरेज चार्ज टू द कस्टमर, आपने कस्टमर से कैरेज चार्ज किया, कस्टमर से भाड़ा मांगा, तो आप कस्टमर से पैसा मांग रहे हो तो कस्टमर को बढ़ाना पड़ेगा। अरे भाई कस्टमर से पैसा मांग रहे हो, कस्टमर से तुम इंटरेस्ट मांग रहे हो, कस्टमर से भाड़ा मांग रहे हो, तो कस्टमर को बढ़ाना पड़ेगा, तो कस्टमर को बढ़ाने के लिए डेबिट, तो जनरल लेजर में क्रेडिट, तो जनरल लेजर में देखना क्रेडिट। ठीक है। बैड डेब्ट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ नाउ रिकवर्ड, बैड डेब्ट रिकवरी का एंट्री नहीं आता है, तो अब सिंपली क्या करना है आपको, ओपनिंग बैलेंस को ऐड करना। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस को ऐड करना है, और बैलेंस फिगर आपका यहाँ पे आ गया, सिंपल। अच्छा यहाँ पे ये ऐड करना पड़ेगा, सॉरी ऑल डेबिट को ऐड करना, ऑल डेबिट को सॉरी ऑल क्रेडिट को ऐड करना, और डेबिट को माइनस करना, तो बैलेंस फिगर आपका ये आ जाएगा। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को खत्म, लास्ट क्वेश्चन को खत्म हो जा रहा, इसके बाद मैं क्वेश्चन 2 एक बार रिवाइज करा दूंगा तुम लोग को। क्या प्रिपेयर करना है, डेटर लेजर प्रिपेयर करना है। ठीक है, एज इट वुड अपेयर द नॉमिनल लेजर, तो जर्नल लेजर को अपने बोलते हैं नॉमिनल लेजर। ठीक है, तो देखो इन द बुक्स ऑफ नॉमिनल मतलब वही जर्नल लेजर।
अरे जनरल बोल दे या नॉमिनल बोल दे, बात एक ही होता है। ठीक है, बनाना डेटर लेजर एकदम सिंपल है। तो डेटर का ओपनिंग आएगा डेबिट साइड में, डेटर का क्रेडिट बैलेंस का ओपनिंग आएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, टोटल सेल, तो सेल क्या कर देंगे, ये कैश सेल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसमें से 3400 रुपया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो डेटर का क्रेडिट सेल है, तो क्रेडिट सेल डेटर जब भी क्रेडिट सेल करेगा तो डेबिट डेटर बढ़ता है, तो डेटर बढ़ता है डेबिट साइड में। रिटर्न इनवर्ड मतलब आपका सेल्स रिटर्न, ये सेल्स रिटर्न मतलब डेटर कम होगा, डेटर कम होता है क्रेडिट क्रेडिट साइड में। कैश रिसीव्ड आफ्टर अलाउंग डिस्काउंट, तो क्या करना, 3% माइनस कर देना, तो हो जाएगा कैश रिसीव्ड। तो 300 का 3,07,000 3,07,000 का 3% क्या होगा, 3,07,000 का 3% कितना हो गया, 9,221। तो ये होगा भैया 3 लाख का, 3,07,000 रुपया का 3% आपका हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड। तो इसका एंट्री मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, हाँ डिस्काउंट अलाउड, ये हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, तो देखना डिस्काउंट अलाउड आएगा डेबिट साइड में, देखना कहाँ गया, सॉरी डिस्काउंट अलाउड, देखो डिस्काउंट अलाउड 3,07,000 का 3%। अच्छा रुको तो लैंग्वेज पढ़ने दो, अच्छा आफ्टर अलाउइंग, ओहो आफ्टर अलाउइंग है, सॉरी 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 सॉरी, आफ्टर अलाउइंग मतलब डिस्काउंट के बाद बोला है, आफ्टर अलाउइंग बोला है ना, मतलब ये डिस्काउंट के बाद आया है, ये डिस्काउंट के बाद आया, तो ये डिस्काउंट के बाद आया है ये वाला अमाउंट, मतलब 3% डिस्काउंट के बाद आया है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अमाउंट आ जाएगा कैश रिसीव्ड। तो आपने 3,07,000, 3,07,000 रुपया आपने डिस्काउंट, 3,07,000 रुपया आपने रिसीव किया है 3% डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है, तो ये आफ्टर है, मतलब डिस्काउंट देने के बाद वाला अमाउंट है। ठीक है, तो आपका कैश हो जाएगा, देखो कैश में आएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर 3,07,000। ठीक है, लेकिन अभी जो 3,07,000 आया है ना, देखो ये 100 है, 100 में से 3% का आपने डेटर दे दिया, ये आ गया 97। अरे 100 रुपया था, एज्यूम कर लो ना 100 रुपया था, तो 100 में से 3% का डिस्काउंट आपने दे दिया, तो बचा कितना, 97। तो इसका मतलब 3,07,000 ये 97 के बराबर है, तो इंटू कर दोगे 3, तो 3,07,000 डिवाइडेड बाई 97 इंटू कर देंगे 3, 33, 9300 आएगा। देखो 9300 आया। ठीक है, तो ये जो अमाउंट आया है ना, ये आफ्टर डिस्काउंट आया है। तो 100 है, तो मान लो डेटर 100 रुपया का है, तो 100 में से अगर 3% का डिस्काउंट निकाल देंगे, तो 100 में से अगर 3 रुपया निकल जाएगा, बचेगा 97। तो ये जो अमाउंट आया है ना, ये जो अमाउंट आया ये 97 के बराबर है। तो 3,07,000 डिवाइडेड बाई 97 इंटू कर देंगे 3, तो आ जाएगा डिस्काउंट। देखो ना 3,07,000 डिवाइडेड बाई 97 इंटू कर देंगे 3, तो आ जाएगा 9,300। ठीक है, ओके, 3,07,000 ये आफ्टर डिस्काउंट था, तो आफ्टर डिस्काउंट था, मतलब 100 में से 3 रुपया का डिस्काउंट दे दिया तो 97, तो 3,07,000 97 के बराबर है, तो इंटू कर देंगे 3, तो आएगा डिस्काउंट का वैल्यू। ठीक है, कैश पेड टू द डेटर, रिफंडेड एक्सेस अमाउंट टू रिसीव्ड। ठीक है, कैश पेड टू द डेटर, डेटर को कैश आपने पे कर दिया 200 रुपये, 2,000 रुपया, देखो ट्रीटमेंट देखो, कैश पेड डेटर, इसका मतलब क्या है, वही जो तुमको मैंने समझाया था ना। देखना एक चीज, डेटर का क्या बोला, कैश पे टू द डेटर, डेटर को आपने कैश पे किया, रिफंडेड टू एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड, आपने एक्सेस अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट आपने डेटर से रिसीव कर लिया था, तो अब आप डेटर को पे कर दिए। ठीक है, तो आपने पिछले साल कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव किया था, रिफंडेड टू एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड, जो भी आपने एक्सेस अमाउंट रिसीव किया था, तो जब आप एक्सेस अमाउंट रिसीव किए थे, तो ये आपका क्या था, लाइबिलिटी। अरे आप किसी से अगर आप किसी का पैसा ले लेते हो तो वो तो लाइबिलिटी होता है ना, तो लाइबिलिटी बढ़ता है क्रेडिट साइड में, तो सर खत्म कहां से होता है, खत्म कहां से होगा, डेबिट साइड में, खत्म कहां से होगा, डेबिट साइड में। ठीक है, कैश पे टू द डेटर, कैश पे टू द डेटर रिफंडेड टू एक्सेस अमाउंट, तो जब आप एक्सेस अमाउंट कस्टमर से लिए थे तो ये हो जाता है लाइबिलिटी, जब एक्सेस अमाउंट लिए थे तो ये क्या था, लाइबिलिटी, एज सिंपल ये लाइबिलिटी था। ठीक है, अब आप इसको रिफंड कर दे तो लाइबिलिटी खत्म करेंगे, तो लाइबिलिटी बढ़ता है क्रेडिट से, खत्म होगा डेबिट साइड में, तो ये अमाउंट आएगा डेबिट साइड में। देखना आपको ये वाला अमाउंट आएगा डेबिट साइड में। ठीक है,
बी आर ड्रॉन, ये समझ गए ना तुम लोग? स्टिल नहीं समझे तो भाई डाउट सेशन कराऊंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। क्या बोला? कैश पे टू द डेटर, डेटर को आपने कैश पे किया तो वैसे डेटर बढ़ेगा, डेटर बढ़ेगा, ठीक है। अब ब्रैकेट लिखा रिफंडेड टू एक्सेस अमाउंट, अगर ये नहीं बोलता तब भी समझ जाते। क्यों? क्योंकि आपने कैश इसलिए डेटर को पे किया, डेटर से आपने कुछ एडवांस लिया था या एक्स्ट्रा पैसा ले लिया था। तो जो आप एक्स्ट्रा पैसा डेटर से ले लेते हो तो आपका होता है क्रेडिट साइड में। तो उसको हटाने के लिए, जब आप उसको रिफंड कर दोगे, एक्स्ट्रा पैसा लौटा दोगे, तो क्रेडिट के इम्पैक्ट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। इसलिए 2000 डेबिट में आया। बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन, तो बी आर ड्रॉन, तो डेटर कम होगा क्रेडिट साइड में। बैड डेब्ट करने से डेटर कम होगा क्रेडिट साइड में। प्रोविजन नहीं आएगा। इंडोर्स बिल डिसऑनर, तो डेटर को बढ़ाना पड़ेगा डेबिट साइड में, ठीक है। फिर बोला क्रेडिट बैलेंस एज ऑन, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस, तो भैया सुनो, ध्यान समझना, डेटर का क्रेडिट बैलेंस का क्लोजिंग दिया तो ये डेटर है, ठीक है, ये डेटर है, ये क्रेडिट है। तो क्रेडिट साइड का ओपनिंग आएगा क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड का क्लोजिंग आएगा डेबिट साइड में, तो ये डेबिट का अमाउंट आएगा, ये डेबिट में आएगा। क्रेडिट साइड का ओपनिंग आएगा क्रेडिट साइड में, सिंपल सी बात है। क्रेडिट साइड का देखो ना, ये जो क्रेडिट बैलेंस है इसका जो ओपनिंग आएगा क्रेडिट साइड में, तो क्लोजिंग आएगा डेबिट साइड में। तो आपका देखो क्लोजिंग आएगा टू बैलेंस जीडी 600 रुपया, यहाँ देखो 600 रुपया, ठीक है। अब सिंपली क्या करना, सारे डेबिट आइटम को ऐड करना, सारे डेबिट आइटम को ऐड करना, क्रेडिट को माइनस कर देना, तो बैलेंसिंग फिगर आपका ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, कंप्लीट। देखो नो एंट्री फॉर कैश सेल प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, ठीक है। तो एक बार मैं क्वेश्चन 2 आपको फटाफट रिवाइज करा दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन 2 में कुछ प्रॉब्लम आया था, एक बार फटाफट रिवाइज करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन 2, ठीक है। अब इसमें देखो ना, डेटर लेजर बनाना था, इसमें क्रेडिटर लेजर बनाना था, इसमें जनरल लेजर बनाना था, ठीक है, सब बनाना था। तो डेटर लेजर, क्रेडिटर लेजर बनाना था और जनरल लेजर, 4 अकाउंट खोलना था। इन द बुक्स ऑफ जनरल लेजर हम बनाएंगे डेटर लेजर और क्रेडिटर लेजर, ठीक है। फिर इन द बुक्स ऑफ डेटर लेजर हम बनाएंगे जनरल लेजर, फिर बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ बॉट लेजर, मतलब एक क्रेडिटर लेजर, हम बनाएंगे जनरल लेजर। तो मैं तुम लोग को डेटर डेटर पढ़ा दे रहा हूँ, क्रेडिटर पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक जो इसका उल्टा होगा वो जनरल में होगा। डेटर का ठीक उल्टा होगा जनरल में, और बॉट लेजर का ठीक उल्टा होगा जनरल में। तो 4 बुक बनता है, 4 बुक बनता है, 4 बुक बनता है, याद रखोगा। यहाँ पे बोला 4 बुक बनाने के लिए, एक बोला डेटर लेजर, एक बोला है क्रेडिटर लेजर और एक बोला है जनरल लेजर, ठीक है। तो डेटर लेजर, क्रेडिटर लेजर, जनरल लेजर, तो डेटर लेजर ये कहाँ बनेगा? ये दोनों कहाँ बनेंगे? ये दोनों बनेंगे इन द बुक्स ऑफ जनरल लेजर। जनरल लेजर में ही तो डेटर बनेगा क्रेडिटर बनेगा, जनरल लेजर में ही तो डेटर बनेगा क्रेडिटर बनेगा, हाँ सर बनेगा, बनेगा, ठीक है। अब आते हैं सर डेटर में क्या बनेगा? अगर जनरल में बना रहे हो डेटर और क्रेडिटर, तो डेटर बनेगा जनरल लेजर, क्रेडिटर बनेगा जनरल लेजर, तो 4 अकाउंट खुलेगा। तो 2 जनरल लेजर खुलेगा और एक खुलेगा डेटर, एक खुलेगा आपका क्रेडिटर, ठीक है। तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, डेटर का क्रेडिट साइड का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर का जो ओपनिंग बैलेंस है, क्रेडिटर का जो ओपनिंग बैलेंस है आएगा बाई साइड में, ठीक है। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है, अच्छा डेबिट साइड में, तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में तो आएगा टू बैलेंस बीडी करके। क्रेडिटर का आपका ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट साइड में तो आएगा बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। तो अब मेनली मैं तुमको क्रेडिटर और डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, ठीक इसका उल्टा बनेगा। अगर क्रेडिटर का कोई चीज डेबिट है, अगर क्रेडिटर का कोई चीज डेबिट है तो जनरल लेजर में हो जाएगा क्रेडिट। ऐसे ही अगर डेटर का कोई चीज डेबिट है, ऐसे ही अगर डेटर का कोई चीज डेबिट है तो जनरल लेजर में हो जाएगा क्रेडिट। तुमको पता है चीज। परचेस, परचेस करने से क्या होगा? क्रेडिटर लेजर कम होगा, तो परचेज लेजर में आएगा क्रेडिटर लेजर, क्रेडिटर क्या होगा? कम होगा। क्रेडिटर कम होता है डेबिट साइड से, ठीक है। तो क्रेडिटर का डेबिट तो जनरल लेजर का क्रेडिट, ओके। सेल्स, सेल्स करने से डेटर आपका बढ़ता है, सेल्स करने से डेटर आपका बढ़ता है। यहाँ पे ना मैं सेल्स करने सेल करने से, सेल करने से आपका कस्टमर बढ़ता है, तो कस्टमर बढ़ता है डेबिट साइड से, ठीक है। कैश पे टू द क्रेडिटर, क्रेडिटर को आपने कैश पे किया तो क्रेडिटर क्या होगा? कम होगा, तो क्रेडिटर कम होता है डेबिट साइड से, ठीक है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर से आपने कलेक्शन ले लिया तो डेटर से कलेक्शन लेने से डेटर कम हो जाएगा, तो डेटर कम होता है क्रेडिट साइड में। डिस्काउंट अलाउड करने से
डेटर कम हो जाता क्रेडिट साइड में। डिस्काउंट रिसीव करने से क्रेडिटर क्या होता, अरे डिस्काउंट रिसीव कर लिया तो आपका डिस्काउंट रिसीव करने से क्रेडिटर कम होता है, तो क्रेडिटर कम होता है डेबिट साइड में। क्रेडिट नोट टू द कस्टमर, तो आपका सेल्स रिटर्न हो गया, ये हो गया सेल्स रिटर्न हो गया। तो सेल्स रिटर्न करने से आपका जो डेटर होता है वो कम होता है, तो डेटर कम होता है क्रेडिट साइड में। क्रेडिट नोट इशू टू द सप्लायर, सप्लायर को क्रेडिट नोट मतलब आपका परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न करने से क्रेडिटर का तो कम होता है, क्रेडिटर कम होता है डेबिट साइड में। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड इंक्लूडिंग द बिल्स एंड इंटरेस्ट, तो ये 14,000 में ना आपका बीपी एक्सेप्टेड भी है, बिल्स का भी अमाउंट है और इंटरेस्ट का भी अमाउंट है, ठीक है। तो बीपी जब एक्सेप्ट करते हो, बीपी एक्सेप्ट मतलब, बीपी एक्सेप्ट का मतलब पेमेंट हो जाएगा, तो पेमेंट हो जाएगा तो हम लोग क्रेडिटर को कम कर देते हैं, क्योंकि हमने साइन करके आया ना, तो क्रेडिटर को कम कर दिया, तो क्रेडिटर को कम कर दिया, तो क्रेडिटर को कम करने का मतलब क्रेडिटर का डेबिट साइड। एक्सेप्टेंस मेच्योर्ड मतलब आपने पेमेंट कर दिया, इसका कोई एंट्री नहीं आया। अगर बीपी का पेमेंट कर देते हो तो एंट्री क्या होता है, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, ना तो यहाँ पे कैश अकाउंट खुला ना यहाँ पे बीपी अकाउंट खुला, तो नहीं आएगा वाला एंट्री। एक्सेप्टेंस डिसऑनर मतलब जो आपका बीपी था वो डिसऑनर हो गया, ठीक है। तो बीपी आपका डिसऑनर हो गया, तो 3,000 से बीपी डिसऑनर हो गया, तो आपका क्रेडिटर क्या होगा, बढ़ेगा, तो क्रेडिटर बढ़ता है क्रेडिट साइड से। एक्सेप्टेंस रिन्यूअल, देखो ना, एक्सेप्टेंस रिन्यूअल, तो आपने एक्सेप्टेंस ये रिन्यूअल को कहाँ दिखाया था, डेबिट में, तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा क्रेडिट में। अरे देखो ना, रिन्यूअल था ना, रिन्यूअल को कहाँ दिखाया था, डेबिट साइड में, तो अब दिखाना पड़ेगा क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि ये 14,000 ऑलरेडी आपका डेबिट साइड में है, और इस 14,000 में आपका रिन्यूअल भी ऐड है। अरे देखो ना, ये जो 14,000 है, ये 14,000 में रिन्यूअल भी ऐड है, और ये 14,000 में इंटरेस्ट भी ऐड है, और इन दोनों को आपने कहाँ दिखाया था, डेबिट साइड में दिखाया था। तो अब अलग से एक एंट्री आ गया एक्सेप्टेंस रिन्यूड, तो ऑलरेडी 14,000 को तुमने डेबिट में दिखा दिया है, तो अब अगर अलग से एक एंट्री आ गया तो ये वाला एंट्री खत्म करना पड़ेगा ना। जब एक चीज आपने ऑलरेडी दिखा दिया है तो दोबारा क्यों दिखाओगे, तो ऑलरेडी आपने डेबिट में दिखा दिया है, तो अब इसको कहाँ दिखाना पड़ेगा, क्रेडिट में दिखाना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट इसको भी कैंसिल करना पड़ेगा। सन्ड्री चार्जेस फॉर डिसऑनर ऑफ बिल्स पेबल, तो क्रेडिटर बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जो सप्लायर है वो एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा है, ठीक है, सप्लायर आपसे एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा है, तो क्रेडिटर को, सप्लायर को बढ़ाना पड़ेगा। बिल्स रिसीवेबल, तो डेटर आपका कम हो जाएगा, डेटर कम होता है आपका क्रेडिट साइड से, ठीक है। अच्छा, यहाँ देख लो, सन्ड्री चार्जेस फॉर डिसऑनर ऑफ बिल्स, बिल्स पेबल मतलब बिल आप पेमेंट नहीं किए, तो एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा है आपका सप्लायर, तो सप्लायर को बढ़ाना पड़ेगा, तो क्रेडिटर बढ़ता है आपका क्रेडिट साइड से, ठीक है। बी आर ड्रॉन मतलब बी आर ड्रॉन, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन मतलब बी आर ड्रॉन, मतलब पेमेंट हो जाएगा, कस्टमर से पैसा आ जाएगा, तो आपका डेटर कम होगा, तो डेटर कम होता है, डेटर कम होता है क्रेडिट साइड में। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, तो डेटर को बढ़ाना पड़ेगा डेबिट साइड में। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड मतलब क्या है, आपके पास एक बिल था, आप बैंक के पास ले गए, डिस्काउंट हो गया, तो एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटेड ऑन बिल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड ऑन बिल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बी आर, तो इसका एंट्री नहीं आएगा, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स, तो मेरे पास जो बिल था मैंने सप्लायर को दे दिया था, तो क्रेडिटर क्या होगा, कम हो जाएगा, क्रेडिटर कम होगा, तो जब क्रेडिटर कम होता है तो दिखाते हैं क्रेडिट के डेबिट साइड में। बिल्स रिसीवेबल एज ए इंडोर्स डिसऑनर, ठीक है, तो जो बिल मैंने दिया था क्रेडिटर को, वो बिल डिसऑनर हो गया, तो क्रेडिटर को बढ़ाना पड़ेगा, तो क्रेडिटर को बढ़ाना पड़ेगा, क्रेडिटर को बढ़ता है आपका क्रेडिट साइड में, क्रेडिटर बढ़ता है क्रेडिट साइड में, और साथ ही साथ बिल डिसऑनर हो गया, तो डेटर को ही बढ़ाना पड़ेगा, जो हमारा डेटर है उसको ही बढ़ाना पड़ेगा डेबिट साइड में, ठीक है। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट करने से क्या होता है, डेटर कम होता है, डेटर अगर कम होता है तो क्रेडिट क्रेडिट साइड में प्रोविजन का एंट्री नहीं आएगा। ट्रांसफर फ्रॉम डेटर टू लेजर, डेटर से ट्रांसफर किया, तो डेटर ट्रांसफर किया तो डेटर क्या होगा, कम होगा क्रेडिट साइड में, तो डेटर का क्रेडिट, बॉट लेजर का डेबिट। डेटर लेजर बैलेंस ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट का ओपनिंग, तो क्रेडिट का ओपनिंग दिखाओगे क्रेडिट में, तो क्लोजिंग दिखाओगे डेबिट साइड में। ऐसी क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया डेबिट साइड में, तो एक चीज बताओ ना, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में कहाँ दिखाओगे, डेबिट साइड में, तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ दिखाओगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर, तो क्रेडिटर कम हो जाएगा, तो क्रेडिटर कम हो जाएगा डेबिट साइड से,
और डेटर बढ़ जाएगा, तो अगर क्रेडिटर का है डेबिट तो डेटर का हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, खत्म। यही चीज था, दोबारा अच्छे से देख लेना। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और ये मैंने जस्ट रिवाइज करवाया है, ठीक है, रिवाइज करवाया था, जिसका भी कंफ्यूजन था एक बार रिवीजन करवा लिया है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में देख लो, कुछ भी डाउट होगा मेरे से पूछ लेना। ठीक है। और एनपीओ पार्ट ए भी अपलोड हो जाएगा आज ही के दिन, कोशिश करूंगा अपलोड कर देने के लिए। प्लीज वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, समझ में आया या नहीं आया एक कमेंट कर देना। समझ में आया या नहीं समझ में आया एक कमेंट कर देना। कुछ भी डाउट होगा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लो। कल हम लोग फाइनल अकाउंट और ये वाला एंट्री, फाइनल अकाउंट और आपका सेल्फ बैलेंसिंग का डाउट सेशन लेंगे, तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। वीडियो को शेयर करो और कमेंट करके जाओ समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट वीडियो को शेयर करो।